टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। सिंगल स्लिट का केस हमने कर लिया था और सिंगल स्लिट के केस में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो कंडीशंस हैं वो हमारी इंटरफेरेंस के बिल्कुल अपोजिट आती हैं, है ना। पार्ट डिफरेंस जहां इंटरफेरेंस में था एन लैम्डा, यहां पे वो हो जाता है पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा के केस में क्या था, एन लैम्डा था, है ना। ब्राइट फ्रिंज के केस में एन लैम्डा था। तो डिफ्रैक्शन के केस में ये हो जाता है 2n+1 लैम्डा बाई 2, है ना। अपोजिट हो जाती हैं कंडीशंस। मिनिमा के केस में इंटरफेरेंस में था 2n+1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ मैक्सिमम के केस में जो है पार्ट डिफरेंस हो जाता है 2n+ लैम्डा बाई 2, है ना। अपनी कॉपी देखो जरा, लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें हमने देखा है जो कंडीशंस है हमारी बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं, है ना। डिफ्रैक्शन के केस में कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए कंडीशन बन जाती है 2n+1 लैम्डा बाई 2, और मिनिमा के लिए कंडीशन बन जाती है n लैम्डा। ये क्लियर है। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पे वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। जब हम डबल स्लिट की बात करते हैं तो डबल स्लिट के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा और डिफ्रैक्शन भी मिलेगा, मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, a combined spectra will appear there, a spectra which consists of interference as well as the diffraction pattern. Okay, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दस वन इज योर, पता नहीं अब ये मार्क होगा कि नहीं, स्लिट ए बी। अगर आपको दिख रही है तो दिस वन इज योर स्लिट ए बी, है ना। दिस वन इज योर स्लिट ए बी, ये स्लिट ए बी है और ये स्लिट सी डी है, दिख रही है। स्लिट मींस ओपनिंग, है ना। और ये पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इज इट ओके? ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो दो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट्स हैं, है ना। और साथ में कन्वर्जिंग लेंस भी है सामने। कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, जो रेज आ रही है उनको क्या है, कन्वर्ज करना और पैटर्न हमें देना है। इज इट ओके? ठीक है। इस केस में अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें पैटर्न देखना है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिलेगा, और मैक्सिमा और मिनिमा अगर मिलेगा तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें जो कंडीशन है वो कहाँ से मिलेगी, पार्ट डिफरेंस से मिलने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों ही स्लिट्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे S1 एंड S2 उनके सेंटर्स ले लिए हैं, दोनों स्लिट्स के दिख रहे हैं S1 एंड S2, दीज आर सेंटर्स, S1 एंड S2 आर सेंटर्स देयर। और S1 और S2 से जो रेज जा रही हैं, अगर आप देख रहे हैं S1 से जो रेज जा रही है और इट मूव्स टुवर्ड्स O, ये O तक पहुंच रही है, और दूसरी S2 से जा रही है और कहाँ पहुंच रही है, O तक पहुंच रही है कि नहीं, दोनों रेज है। तो दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0, है ना। जो रेज बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, जो रेज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल पैरेलल हैं, कौन सी रेज की बात कर रहे हैं हम, ये लेंस से पहले वाली देखो, लेंस से पहले जो रे है ये वाली, ये पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, इसके बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है ना, पैरेलल, ठीक है। तो इसके यहाँ पे थीटा 0 है, थीटा 0 है। तो जो भी ये थीटा 0 पे रेज जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग रेज, आप कोई भी रे ले सकते हो, आप इसमें ऐसे परेशान नहीं होना कि ये दो रेज लेने, आप एक रे ए से ले लीजिए, ठीक है, और दूसरी रे आपको सी से लेनी है, कॉरस्पॉन्डिंग रे लेनी है भैया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जब भी मीट करेंगी तो कैसे मीट करेंगी, यहाँ पे दे विल मीट कंस्ट्रक्टिवली। कैसे मीट करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, क्योंकि दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इज इट ओके? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वही ट्राइंगल वाला मेथड जो हमने कहाँ किया था, किसके केस में किया था,
सिंगल स्लिट के केस में देखा था, वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे। वो मेथड अप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे भी सिंपली ड्रॉप परपेंडिकुलर S2K, S2K परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, यहाँ पे दिख रहा है S2K इज द सॉरी S1K इज द परपेंडिकुलर ऑन S2P, इसके ऊपर है ना, किया है कि नहीं, है ना। पार्ट डिफरेंस हम फाइंड आउट करना है, पार्ट डिफरेंस किसमें, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा लेंस को जो है ना मूव कर दिया, थीटा एंगल से मूव कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया लेंस को, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, पी पॉइंट पे देख रहे हैं कि पी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, और दैट विल डिपेंड अपॉन द पार्ट डिफरेंस, सॉरी, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और पार्ट डिफरेंस निकालने का तरीका वही है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, S1K ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, और जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल बी S2K, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा S2K, दिख रहा है यहाँ पे S2K, दिस वन पोर्शन, दैट विल बी द पार्ट डिफरेंस। और इसको निकालेंगे कैसे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से लेके S1 से लेके जो S2 तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी A प्लस बी, होगा कि नहीं है। जो स्लिट विड्थ है वो A है, दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है वो सेम है A, और उनके बीच में जो ओपेक रीजन है वो B है, उसकी जो विड्थ है वो B है, ठीक है। क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं, S1 बीच में है, मिड पॉइंट में है, S2 भी मिड पॉइंट है, तो वहां पे जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा, मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, S1B की बात करूं तो A/2 है, S2 की बात करूं वो भी A/2 है, A/2 A हो गया, और बीच का वाला पोर्शन A हो गया, तो ऑब्वियसली तो ये जो आएगा यहाँ पे दिस परपेंडिकुलर दैट विल कम आउट टू बी A प्लस बी साइन ऑफ, यहाँ नीचे देखिए S2K दैट विल कम आउट टू बी A प्लस बी साइन ऑफ थीटा, पार्ट डिफरेंस इन दिस केस विल बी A प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पर ये पार्ट डिफरेंस किस केस में है, जब हम दोनों स्लिट्स को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, दोनों स्लिट्स को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं फिर आगे चलते हैं। डिस्कशन ये है कि भी इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो दोनों स्लिट्स हैं, दोनों ही स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगी, टू कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगी। तो यंग्स डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट याद करो, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनसे जो रेज आती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, आपस में सुपरपोज करती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न देती हैं, देती है कि नहीं, यही डिस्कस किया था हमने, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। पर इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों की वजह से, ठीक है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर स्लिट को क्लोज कर दें तो हमारे पास एक सिंगल स्लिट रह जाएगी, एक सिंगल स्लिट रह जाएगी, और वो सिंगल स्लिट हमें क्या देगी, डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर डायफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट वाला, वही केस चलेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और उस केस में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, उस केस में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं तो जो स्लिट विड्थ है वो अब A है, अब ये पूरा नहीं आएगा, एक सिंगल की बात करते हैं तो कितना है, A है, तो जो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी A साइन ऑफ थीटा, A साइन ऑफ थीटा। तो डायफ्रैक्शन के केस में पार्ट डिफरेंस लेना है A साइन ऑफ थीटा, इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस लेना है A प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ध्यान रखना, ये डिस्कशन क्लियर है ना। दोनों चीजें अब साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इंटरफेरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी, डिफ्रैक्शन भी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो A साइन ऑफ थीटा है दैट विल बी ड्यू टू दिस पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से, है ना। एक थीटा अगर लेते हैं, नीचे वाली लेते हैं, तो यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे A साइन ऑफ थीटा, ये जो पोर्शन बनेगा छोटा सा दैट विल बी A साइन ऑफ थीटा, है ना, पार्ट डिफरेंस A साइन ऑफ थीटा होगा। वैसे यहाँ ऊपर अगर लेंगे तो वो भी A साइन ऑफ थीटा होगा। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, सॉरी टोटल पार्ट डिफरेंस है, तो आपको क्लियर हो गया ना, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, दैट A प्लस बी, A इज द स्लिट विड्थ, B इज द ओपेक सेपरेशन, थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल, ये तो हमें पता है ना। आगे चलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के केस में मैंने क्या कहा, डिफ्रैक्शन के केस में मैंने क्या कहा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि सिंगल स्लिट से आ रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, A साइन ऑफ थीटा, A साइन ऑफ थीटा। तो A साइन ऑफ थीटा कंडीशंस अब कौन सी लगानी है, डिफ्रैक्शन वाली, अपोजिट कंडीशंस। मिनिमा के लिए A साइन ऑफ थीटा विल बी n लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए A साइन ऑफ थीटा विल बी 2n प्लस लैम्डा। देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमा के लिए A साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2m प्लस 1। अब मैंने इसको m ले लिया, ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन वाले केस में मैंने ऑर्डर m लिया है, और इंटरफेरेंस वाले केस में मैं क्या लेने वाला हूं, n।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बन गई ए साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2m + 1 लैम्डा बाई 2, किसके लिए? मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए ए साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। दिख रहा है सामने? दिख रहा है? क्लियर हो गया? आगे चलें, आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की। इंटरफेरेंस पैटर्न भी साथ में मिलेगा, दोनों स्लिट्स हैं, है ना, दोनों स्लिट्स ओपन है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में जो पार्ट डिफरेंस है दैट वाज, क्या लिया था हमने? a + b साइन ऑफ थीटा। पार्ट डिफरेंस वाज a + b साइन ऑफ थीटा। अब ये a + b साइन ऑफ थीटा है, तो a + b साइन ऑफ थीटा मैक्सिमा के लिए किसके बराबर होगा? n लैम्डा के बराबर। और मिनिमा के लिए किसके बराबर होगा? 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कंडीशन साथ साथ में चल रही हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस की। ध्यान से देखना, यहाँ पे राइट साइड पे जो आपकी बुक का एक पेज है मैंने वो लगाया है, उसमें सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है इंटरफेरेंस। मैंने लिखा है साइड में रेड कलर से इंटरफेरेंस लिखा है कि नहीं, है ना? तो फर्स्ट वाला जो केस है वो इंटरफेरेंस वाला लेने वाले हैं हम, है ना? तो इंटरफेरेंस के केस में जो हम एक काम करते हैं, जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ये किया था ना हमने, पॉलीगन वेक्टर लॉ किया था ना पिछली बार, है ना? तो वहां पे हमने क्या लिया था? जो फर्स्ट और लास्ट वाइब्रेशन है उसके बीच में फेज डिफरेंस लिया था, 2 अल्फा लिया था कि नहीं? सिंगल स्लिट के केस में 2 अल्फा लिया था। अब डबल स्लिट के केस में मैं उसको 2 बीटा ले लेता हूं, है ना? S1 से जो जा रही है और S2 से जो जा रही है ना, एक्सट्रीम वाली, बिल्कुल पहले वाली और लास्ट वाली, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है मैंने क्या एज्यूम कर लिया? 2 बीटा। कितना एज्यूम कर लिया? 2 बीटा। अब इस 2 बीटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन कुछ होना चाहिए। इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस था a + b साइन ऑफ थीटा, था कि नहीं? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 2 बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू दैट इज गिवन देयर 2 पाई बाई लैम्डा a + b साइन ऑफ थीटा। लिखा है कि नहीं? ऊपर देखिए टॉप पे, दिस 2 बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा a + b साइन ऑफ थीटा। इज इट ओके? इज इट ओके? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद बीटा इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा a + b साइन ऑफ थीटा। इज इट ओके? ये क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहां पे? इज इट विजिबल लास्ट तक? दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो फिर ठीक है। सो इट इज 2 बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा a + b साइन ऑफ थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा एंड बीटा विल कम आउट टू बी पाई बाई लैम्डा a + b साइन ऑफ थीटा देयर। इज इट ओके? आगे चलें। ये तो केस किसका था? इंटरफेरेंस का। अब आते हैं डिफ्रैक्शन के केस में। किसकी बात करेंगे? डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन के केस में पार्ट डिफरेंस कितना है? a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है उसको एज्यूम कर लेते हैं 2 अल्फा। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 2 अल्फा। तो फेज डिफरेंस इज एज्यूम टू बी 2 अल्फा हियर। कितना है? लेट 2 अल्फा बी द फेज डिफरेंस। 2 alpha be the phase difference in case of interference. So this 2 alpha will be equal to 2 pi by lambda a sin of theta। इसके बराबर होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर से अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? पाई बाई लैम्डा a sin of theta। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए, दोनों ही यूज होने वाली हैं। इक्वेशन नंबर 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी। 1 is your beta equals to pi by lambda a + b sin of theta। This is your equation number 1 and second equation is your alpha equals to pi by lambda a sin of theta। this is your equation number 2। दोनों ही आगे हम यूज करने वाले हैं। दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन कर लो। इज इट ओके? इज इट ओके? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हम एक काम करें, जो S1 से रे जा रही है, वाइब्रेशन जा रही है, ठीक है, साइनोसॉइडल है। कैसी है? साइनोसॉइडल है। उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहां से जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, लेट इट बी y1 a sin of omega t। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय y1 a sin of omega t। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? हमने इस तरह से 2 स्लिट्स ली हैं वहां पे, अगर आपको याद हो तो। एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। यहाँ पे कहीं S1 है, यहाँ कहीं S1 है और यहाँ कहीं S2 है।
तो ये S1 और S2 से जो रेज आपकी जा रही हैं, S1 S2 से जो रेज आपकी जा रही हैं इस तरह से, एक ये है थीटा एंगल पे, एक ये है थीटा एंगल पे, इसको मैंने मान लिया y1, इसे क्या एज्यूम कर लिया, y1 एज्यूम कर लिया, और दूसरी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, y2 एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, y2 एज्यूम कर लिया। इज इट ओके? S1 S2 से जा रही हैं, ठीक है, और y1 को एज्यूम कर लिया मैंने, लेट दिस y1 बी a sin of ओमेगा t, लेट दिस बी a sin of ओमेगा t, ठीक है, और y2 that will be now given by y2 equals to a sin of ओमेगा t प्लस 2 बीटा। 2 बीटा क्यों लिया, 2 अल्फा क्यों नहीं लिया भाई, 2 बीटा क्यों लिया, 2 बीटा क्यों लिया, क्योंकि S1 और S2 की बात कर रहे हैं, दोनों स्लिट्स को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, दोनों स्लिट्स को जब साइमल्टेनियसली ले रहे हैं तो दोनों के बीच में हमने फेज डिफरेंस कितना एज्यूम किया था, 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फा किस में केस में लिया था, सिंगल स्लिट के केस में लिया है, ठीक है, दोनों स्लिट के केस में कितना है, 2 बीटा, इसलिए फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ गया, 2 बीटा आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, y इक्वल्स टू इस पी पॉइंट के ऊपर जहां ये मिलेंगी आगे, पी पॉइंट के ऊपर नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिलने वाली है, दैट शुड बी इक्वल टू बाय सुपरपोजिशन, इट विल बी y1 प्लस y2, इट विल बी y1 प्लस y2, दोनों का सम कर लो, और ये कैपिटल A है इसको कॉमन निकाल लो, कैपिटल A को कॉमन निकाल लो, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, कैपिटल A विद इन द ब्रैकेट इट विल बी साइन ऑफ ओमेगा t प्लस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 2 बीटा। यहां फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा लो, साइन C प्लस साइन D किसके बराबर होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, यही होता है कि नहीं, लिखा भी है शायद मैंने, है ना, लिखा है ना, लिखा है यहाँ पे, साइन C प्लस D इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड कॉस C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है इसमें, जैसे फॉर्मूला लगाया यू विल गेट, इट विल कम आउट टू बी 2a, ओमेगा t से ओमेगा t कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, सो वी विल हैव कॉस ऑफ बीटा देयर, है ना, C माइनस D पहले लगा लिया, कॉस C माइनस D पहले लिख लिया है ना, देन C प्लस D के केस में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा t प्लस 2 बीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस बीटा। इज इट ओके? तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई, 10। इज इट ओके? इज इट ओके? तो इसमें जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है वो शुरू वाला पोर्शन है हमारा, कौन सा पोर्शन है एम्पलीट्यूड का, ये जो शुरू का पोर्शन है ये हमारा एम्पलीट्यूड का पोर्शन है भाई, कौन सा है, ये वाला पोर्शन, 2a cos ऑफ बीटा, ये एम्पलीट्यूड है, बाकी तो क्या बताएगा, इसकी मूवमेंट बताएगा, है ना, साइनोसॉइडल, है ना, फंक्शन हमारा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी है, साइनोसॉइडल है, ये बताएगा, है ना। इज इट ओके? तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे 2a cos ऑफ बीटा से, पर a इज नाउ उसी पॉलीगन लॉ, है ना, पॉलीगन वेक्टर लॉ से हमने क्या किया था, लास्ट आर्टिकल में हमने निकाला है, इट केम आउट टू बी a नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा, निकाला था कि नहीं, किया था कि नहीं, तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली प्लग इन हियर, a इक्वल्स टू a नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, चलिए भैया इंटेंसिटी हमारी, अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आ गई, क्योंकि हमें पूरा प्लॉट बनाना है, हमने देखना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो सबसे तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर विल बी I इक्वल्स टू 4 टाइम्स a नॉट स्क्वायर साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा कि नहीं, यही है, देख लीजिए दिस वन, 4 a नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जो a नॉट स्क्वायर है ये I नॉट के बराबर है, a नॉट स्क्वायर किसके बराबर है,
आई नॉट के बराबर है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 पे जो इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है। तो भैया अगर हम थीटा 0 ले रहे हैं, अल्फा भी 0 अगर इसमें प्लग इन कर दें, कॉज ऑफ सॉरी बीटा भी 0 प्लग इन कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट विल गिव अस द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड इट विल कम आउट टू बी 4 आई नॉट। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है, 4 टाइम्स आई नॉट। यहाँ लिखा हुआ है देखो, दिस आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर एंड दिस इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स आई नॉट। इफ यू प्लग इन अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा 0 करेंगे तो एज अल्फा अप्रोचेस टू 0, लिमिट साइन अल्फा ओवर अल्फा विल गिव यू 1, cos of 0 give you 1, so it will give out to be it will come out to be 4 times I naught। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी, है ना, ठीक है। हमें ये भी पता लग गया कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना बड़ा होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, ये जो टर्म हमारे पास आई है ना, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है दिस ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, it will give diffraction pattern due to single slit, it is responsible for diffraction pattern due to single slit। जबकि ये जो cos स्क्वायर बीटा वाली टर्म है, it is simply responsible for interference pattern। बीटा किसके लिए लिया था हमने, इंटरफेरेंस के लिए लिया था। अल्फा किसके लिए लिया है, डिफ्रैक्शन के लिए लिया है। तो अल्फा वाली टर्म क्या देगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न, बीटा वाली टर्म हमें क्या देगी, दैट विल गिव यू इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। अब इन पैटर्न्स को देखते हैं, है ना, ठीक है। अब कंडीशंस का रूल होता है शुरू। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल कर लो, लिख लो साइड पे, ब्लॉक में डाल लो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रैक्शन के केस में क्या है, इट इज बीटा इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा। और इंटरफेरेंस के केस में है ये, डिफ्रैक्शन के केस में क्या है, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई लैम्डा ए साइन ऑफ थीटा। ये दोनों अपने दिमाग में रख लो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि भैया डिफ्रैक्शन पैटर्न के केस में क्या होने वाला है। अब किसकी बात करेंगे, सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करेंगे। डिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, ए नॉट स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा और अल्फा का होल स्क्वायर, यही है ना, यही है ना, यही कंडीशन है कि नहीं, यही है ना एम्पलीट्यूड हमारा, यही है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर हम अल्फा 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। साइन ऑफ लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहां से सेंट्रल मैक्सिमा और उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 टाइम्स आई नॉट, हमने पहले कर रखा है, लास्ट स्लाइड में मैंने देख लिया, इज दैट ओके। अब सेकेंडरी मिनिमा की बात, मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। कहां बनने वाले हैं हमें पता है, मिनिमा कहां मिलता है, रिकॉल करो, मिनिमा कहां मिलता है डिफ्रैक्शन के केस में, प्लस माइनस एन पाई पे। कहां मिलता है, प्लस माइनस एन पाई पे। और मिनिमा कहां मिलता है, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। क्लियर है, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं। मिनिमा हमें कहां मिलता है, प्लस माइनस एन पाई पे। मैक्सिमा कहां मिलता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, है ना, इज इट ओके, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे आपने उन इक्वेशन में प्लग इन करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करो, इसे उठाओ, किसको उठाओ, अल्फा की वैल्यू को उठाओ, वहां डालो। अल्फा वाज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा साइन ए साइन ऑफ थीटा, था कि नहीं, था कि नहीं। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एन पाई प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो यू विल गेट दिस थीटा इक्वल्स टू, भैया इसको एम कर देना, इसको एम कर देना, गड़बड़ किया है बुक में, हम ऑर्डर अलग ले रहे हैं, डिफ्रैक्शन का हमने एम लिया है, याद रख लेना। डिफ्रैक्शन के केस में हमने एन नहीं लिया, क्या लिया है, एम लिया है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एम, इसको करेक्ट कर लेना, एम आएगा, है ना। तो इट विल बी एम लेम्डा, इज इट ओके। उसी तरह से मैक्सिमा के केस में इट विल बी अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बाई 2। इसको प्लग इन करिए इक्वेशन नंबर 2 में, अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, लैम्डा दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी थीटा sin of theta n equals to 2n plus 1 lambda by 2, it will come out to be this। is it okay, ये क्लियर है,
अब बात चलते हैं आगे, अब बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की। किसकी बात करेंगे अब? किसकी बात करेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे अब। इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में जो टर्म रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉस स्क्वायर बीटा। कौन सी है? कॉस स्क्वायर बीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया मैक्सिमा कब मिलेगा? जब कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमा कब मिलेगा? जब कॉस स्क्वायर बीटा मिनिमम होगा। कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा मैक्सिमम कब होता है? कब होता है? +1 और -1 पे। पर यहाँ पे कब होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो, स्क्वायर है तो +1। मिनिमम कब होगा? जब 0 होगा, है ना? सॉरी, मिनिमम -1 पे होना था, सॉरी फॉर दैट, है ना? मैक्सिमम 1 पे और मिनिमम -1 पे अगर कॉस ऑफ बीटा की बात करते तो, सॉरी, ठीक है। पर कॉस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम 1 पे और मिनिमम 0 पे। तो 1 कब होगा? तो उसके लिए कंडीशंस हैं +-n पाई पे, है ना? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे मैक्सिमम मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, इक्वेशन नंबर 1 में जाओ। मैक्सिमा के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सब्स्टिट्यूट बीटा इक्वल्स टू n पाई, n पाई, n पाई सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और a प्लस बी को नीचे लेके आओ, a प्लस बी को नीचे लेके आओ। सो इट विल कम आउट टू बी दिस साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर a प्लस बी। यहां देखो आ रहा है कि नहीं? यू सब्स्टिट्यूटेड दिस +-n पाई, जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा को दूसरी साइड पे लेके गए तो अब क्या आपके पास क्या आ गया? साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर a प्लस बी। आ गया कि नहीं? नाउ सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू क्या करना है? सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करना है? n की वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 2 3 4, 0 नहीं करेंगे, 0 सेंट्रल मैक्सिमा है ना? 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? इट विल कम आउट टू बी लैम्डा बाई a प्लस बी, है ना? थीटा की वैल्यू आएगी, साइन ऑफ थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी लैम्डा बाई a प्लस बी, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई a प्लस बी, 3 लैम्डा बाई a प्लस बी। आ गया कि नहीं? अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? मिनिमा की बात करते हैं। इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन दिस cos स्क्वायर बीटा इज 0, व्हेन cos स्क्वायर बीटा इज 0। अगर 0 करेंगे, 0 कब होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, होता कि नहीं? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, है ना? तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होगा। तो 2n + 1 π/2 आ जाएगा बीटा। बीटा कितना आ जाएगा? 2n + 1 π/2। इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट किया तो यू विल गेट दिस साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू दिस 2n + 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, theta is small, so sin of theta is nearly equal to theta, so theta will have values now lambda divided by a 2 in within the bracket a plus b, comma अगर 1 substitute करेंगे then it will come out to be 3 lambda by 2 times a plus b, then 5 lambda by 2 times a plus b। ये चीजें ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? ये क्लियर है? अब देखो, देखने वाली बात है यहाँ पे जो डिस्कशन है क्या है कि भी इनका डिफरेंस लेके देखो। कंजेक्टिव जो वैल्यूज आ रही हैं उनका डिफरेंस लेके देखो। θ2 - θ1 करके देखो। θ2 - θ1 करेंगे तो देखो क्या क्या जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट वाले केस में 2 लैम्डा बाई a प्लस बी माइनस लैम्डा बाई a प्लस बी, इट विल गिव यू लैम्डा बाई a प्लस बी। नेक्स्ट वाले से करेंगे तब भी लैम्डा बाई a प्लस बी। अगर मिनिमा का केस करेंगे तब भी देख लीजिए लैम्डा बाई 2a प्लस बी है, देन नेक्स्ट इज 3 लैम्डा बाई 2a प्लस बी है। माइनस करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 2 लैम्डा बाई 2a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस लैम्डा बाई a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, तो किस केस में आता है? ये विड्थ है। किसकी विड्थ है? फ्रिंज विड्थ है। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, और ये इनकी विड्थ कितनी आ रही है? सेम आ रही है। सेम किसके केस में आती है? इंटरफेरेंस के केस में बीटा की वैल्यू सेम आती है। और डिफ्रैक्शन के केस में क्या आती है?
डिफरेंट आती है, क्या आती है, k टाइम्स विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, जिसको आपने फर्स्ट के लिए निकाला था 0.41 के, सेकंड के लिए निकाला था 0.31 के, थर्ड के लिए निकाला था 0.26 टाइम्स के, निकाला था कि नहीं। तो वहां बीटा डिक्रीज करता जाता है, यहाँ पे बीटा सेम रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होने वाला है, देखिए दोनों हमने निकाल ली है ना। ठीक है, तो ओवरऑल पैटर्न कैसे दिखने वाला है, ओवरऑल पैटर्न आप देखोगे तो यहाँ पे साइड पे बनाया, देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो अंदर वाली जो आपको ये देख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वल स्पेसिंग है, दिख रही है कि नहीं इक्वल स्पेसिंग। तो इक्वल स्पेसिंग है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, इंटरफेरेंस पैटर्न को, इंटरफेरेंस पैटर्न को। और ये जो बाहर जो डॉटेड आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन दिख रहा है बाहर वाला, ये जो इसका एनवलप है, दैट बिलोंग्स टू डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो ये जो है दिस इज सिंपली डोमिनेटेड बाय द पर्टिकुलर टर्म। कौन सी टर्म है, कौन सा एम्पलीट्यूड है, दैट इज योर ए नॉट, जिसका एम्पलीट्यूड की बात करें तो ए नॉट साइन ऑफ, अब पता नहीं लिखा जाएगा मुझसे कि नहीं, साइन ऑफ एल्फा ओवर एल्फा, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, और जब इसकी बात करें इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें तो इट इज सिंपली डोमिनेटेड बाय कॉज ऑफ बीटा, या अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इनका स्क्वायर ले लो, अगर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा, और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। इज इट ओके, इज इट ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो एनवलप कर रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न को। ये क्लियर हो गया। तो दोनों साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वैसे तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमारे पास क्या आते हैं, सेम हाइट के आते हैं, सेम इंटेंसिटी की इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, पर इस केस में नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि डायफ्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है ना। डायफ्रैक्शन क्या कर रहा है, उसका एनवलप बना रहा है, उसको उसका एनवलप बना रहा है ना। ठीक है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग सेम है, विड्थ सेम है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ तो सेम है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनकी जो विड्थ है वो सेम है, विड्थ इनकी सेम है, सेम है कि नहीं है। ठीक है, पर इनकी जो आप देखोगे तो वेरी कर रहे हैं, इंटेंसिटी में वेरी कर रहे हैं, और इंटेंसिटी में वेरिएशन किसकी वजह से है, डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से है। डिफ्रैक्शन पैटर्न भी साथ साथ में आ रहा है ना, तो डिफ्रैक्शन की वजह से। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एक छोटा सा इसमें और एडिशन है, मिसिंग ऑर्डर्स इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, मिसिंग ऑर्डर्स इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब सारे के सारे इंटरफेरेंस के जो फ्रिंजेस हैं वो नहीं मिलते हैं, कुछ बीच में से कुछ ऑर्डर्स मिस कर जाते हैं, है ना। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे तो कुछ एक जो इंटरफेरेंस पैटर्न के ऑर्डर्स हैं वो मिस कर जाते हैं। कौन से करते हैं, कौन से करते हैं भैया, इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अगर आप मैक्सिमा की कंडीशन देखोगे तो दैट इज गिवन बाय दिस, इट इज, देखो यहां पे लिखा है ना, इट इज a प्लस बी साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न के केस में मिनिमा की कंडीशन है a साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, है कि नहीं, दोनों कंडीशंस हैं कि नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर केस जिसमें ए और बी हम कुछ इस तरह से चूज कर लेते हैं कि हमारे पास थीटा कुछ इस तरह से आता है कि जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा बनना था, सेम पोजीशन पे डिफ्रैक्शन का मिनिमा भी बन रहा है, डिफ्रैक्शन का मिनिमा भी बन रहा है। तो उस केस में वो जो मैक्सिमा है इंटरफेरेंस का वो गायब हो जाता है, वो मिस हो जाता है, वो मिस हो जाता है। उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन की रेशियो ले लो, इन दोनों इक्वेशन की रेशियो ले लो। लिखा है ना यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1/2, जैसे डिवाइड करोगे साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, तो इट विल रिमेन a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू n ओवर m, यही रह जाएगा। ठीक है, यही रह जाएगा। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं, व्हेन a इक्वल्स टू b, यहां देखना ध्यान से, व्हेन a इक्वल्स टू b, है ना, a और b की वो वैल्यूज देती है ना, a इक्वल्स टू b जब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n ओवर m इक्वल्स टू 2 आ जाएगा कि नहीं, 2a ओवर a से a कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2, क्यों, ठीक है कि नहीं।
तो सो n ओवर m इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2m, एक पर्टिकुलर कंडीशन बन गई, n इक्वल्स टू 2m, कंडीशन बनी कि नहीं? तो अब n की वैल्यू 1, सॉरी m की वैल्यू 1 करेंगे तो n कितना आएगा? अगर m 1 लेते हैं तो n कितना आएगा? 2। अगर 2 लेते हैं तो कितना आएगा? 4। 3 लेते हैं तो कितना आएगा? 6। ये सारे ऑर्डर मिस होने वाले हैं, ये सारे ऑर्डर्स, ये इंटरफेरेंस पैटर्न के जो ये मैक्सिमा हैं सारे क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, व्हेन m इक्वल्स टू 1 की बात करता हूं, तो मुझे ये बताइए कि सेंट्रल जो मैक्सिमा है, जो सेंट्रल डिफ्रेक्शन पैटर्न है, उसके अंदर कितने इंटरफेरेंस पैटर्न आएंगे? फर्स्ट वाले केस में अगर m इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं तो मिस कौन सा हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न? कौन सा ऑर्डर मिस हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न का? सेकंड। तो सेकंड वाला मिस हो गया ना, तो कितने बच गए? सेकंड वाला मिस हो गया तो कितने बच गए? एनवेलप बना है ना बाहर से, फर्स्ट एनवेलप के अंदर सेकंड वाला जो है, इसका जो मिनिमा है वो सेकंड के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो अंदर कितने बच गए? कितने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बच गए, मैक्सिमा बच गए? अरे भैया सेकंड चला गया, सेकंड चला गया, फर्स्ट रह गया, इधर भी फर्स्ट रह गया, और एक सेंट्रल मैक्सिमा भी रह गया। कितने रह गए? 3 रह गए। कितने रह गए? 3 रह गए। रह गए कि नहीं? ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ठीक है। जिसका मिनिमा, जहां पे मिनिमा बन रहा है वहां पे सेकंड मैक्सिमा जो है इंटरफेरेंस पैटर्न का गायब हो गया, तो फर्स्ट वाला बच गया ना, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, और एक रह गया बीच में, और भाई सेंटर वाला। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक एक्सरसाइज आपको और देता हूं आगे करने के लिए। आपने ऐसा करना है, थर्ड वाला केस लेना है। क्या करना है? यू सिंपली प्लग इन a इक्वल्स टू 2b, a इक्वल्स टू 2b, और देखिए इसमें क्या आता है। a इक्वल्स टू 2b के केस में क्या आता है? इट विल कम आउट टू बी n by m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3m। ठीक है, n इक्वल्स टू 3m। तो m की 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? n इक्वल्स टू 3, 2 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 9। तो इसमें फर्स्ट वाले में बताओ कितने आएंगे? फर्स्ट वाले में बताओ कितने आएंगे, जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाले में बताओ कितने आएंगे? मिसिंग कौन सा है? थर्ड वाला मिसिंग है। 2 तो एक बच गया ना एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे, टोटल हो गए 4, और एक सेंटर वाला कितने हो गए? 5। तो सेंटर वाले में कितने आएंगे? 5 आएंगे। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहां इसको स्टॉप करते हैं।